हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक्स यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं, किरचॉफ का नियम। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, प्रथम नियम हमारा जो किरचॉफ का जो पहला नियम है, देखिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम है इसका धारा नियम, और प्रथम नियम को हम लोग संधि नियम भी कहते हैं। तो हम पहले इसको समझते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार जो यह नियम है, इस नियम के अनुसार डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, और इस नियम को हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार परिपथ की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। परिपथ की ओर आने वाली तथा परिपथ से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लीजिए I1 है, यानी ये धारा पहली वाली आ रही है और दूसरी वाली धारा भी संधि की ओर आ रही है, और ये तीसरी वाली धारा भी मान लीजिए संधि की ओर ही आ रही है। अब यहाँ पर बाकी जो दो धाराएं हैं, जैसे मान लीजिए I4 हो गई, ये धारा संधि से दूर जा रही है, और ये I5 भी संधि से दूर जा रही है। इनको अगर सीक्वेंस से करना है, सीक्वेंस से भी कर लीजिए। इसको मान लीजिए कि ये I1 है, और ये I2 है, और ये I3 है। तो देखिए, तीन धाराएं हैं और ये मान लीजिए संधि है, मतलब यहाँ पर जोड़ है इनका, तीनों यहीं पर आकर के मिल रही है। तो तीन धाराएं I1 और I2 और I3 ये संधि की ओर आ रही है, और दो धाराएं I4 और I5 ये संधि से दूर जा रही है। तो इस नियम के अनुसार संधि की ओर, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात देखिए, अभी हमने समझाया कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये आने वाली धाराएं हैं, और जाने वाली धाराएं हैं, तो इनकी दिशा अपोजिट हो जाएगी। तो इसलिए माइनस I4 माइनस I5, यानी इनका जो बीजगणितीय योग है वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में I4 प्लस I5। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, और एक डेफिनेशन ये बन जाएगी कि संधि की ओर, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या बन जाएगी, अगर हम इसकी जो है दूसरी डेफिनेशन बनाएं तो यहाँ पर बन सकती है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं
का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये बन सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा किरचॉफ का नियम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।